जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। किसी भी कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, अपनी द्रव्य दृष्टि लाना चाहिए। दिव्य दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। यानी हमारी जीवन में उस कार्य को करने की योग्यता है कि नहीं, और जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, वो हमारी योग्यता है भी कि नहीं है। जिस कार्य में हमारी योग्यता नहीं है, उस कार्य करने की हम इच्छा करेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, वो कार्य कभी पूरा होगा ही नहीं। इसलिए जैनागम ने सबसे पहले कहा, अपने खुद की द्रव्य की योग्यता पहचानो। हमारी कितनी कुवत है, कितनी ताकत है। हमारे यहाँ दो प्रकार के चतुष्टय होते हैं, एक स्वय चतुष्टय और एक पर चतुष्टय। सबसे पहले स्वय चतुष्टय की पहचान करो। हमारा और स्वय चतुष्टय कौन है? अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना सुख और अपना वीर्य। हमारा ज्ञान कितना है, हम कितना ज्ञान रखते हैं, हमारा क्षोभसम कितना है, हमारी शक्ति कितनी है। हमने बहुत बार अपने ज्ञान को बढ़ाने की चेष्टा की, नहीं बढ़ पाया। हम बहुत बार जानने की चेष्टा करते हैं, नहीं जान पाते। समझने की चेष्टा करते हैं, नहीं समझ पाते। हम अपनी योग्यता को क्यों सिर से पहाड़ फोड़ने के अपन प्रयास करते रहते हैं। जैनाचार्यों ने कहा, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जानने ही नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, पढ़ने नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे हमने कल कहा था, भिखारी है, डाकू है, जुआड़ी है, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, करने का मन ही नहीं बनाते। और कुछ ऐसे हैं जिनकी योग्यता नहीं है, फिर भी सिर से पहाड़ फोड़ने का प्रयास करते हैं। योग्यता नहीं है, फिर भी कुछ करने की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, बहुत ख्वाब सजाते हैं, बहुत इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाता है ये मन, जिंदगी में पूरी नहीं होना। और कई बार तो ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं जिनमें जिंदगी में आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, हमें मालूम है। हाँ, किसी की पूरी नहीं हुई, उसके बावजूद भी वो इच्छाएं कर लेता है ये मन। तो ये दोनों की स्थितियों के लिए जैन दर्शन नकारता है। पहले अपने जीवन की स्वय चतुष्टय की शक्तियों को जानो। हर चीज में अपनी शक्ति नहीं जानोगे, कभी भी तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। स्वय चतुष्टय, अपना ज्ञान कितना है, पहला आता है दर्शन, स्वय दर्शन। मैं कितना देख सकता हूं, मैं कितना वस्तु के निकट जा सकता हूं, मैं कितनी वस्तुओं को मेरा ज्ञान, मेरा गुण छू सकता है। कितनों को छू सकता है मन से, कितनों को छू सकता है इंद्रियों से, कितनों से छू सकता है अपने मति ज्ञान से। कितने भी कोई भी दर्शन है, कितना छू सकता है। आज हम सिद्ध भगवान को दर्शन से नहीं छू सकते, वो ज्ञेय हमारे ज्ञान से बहुत परे है। हमारा ज्ञान लाख उपाय करे, हम सिद्धों को स्पर्श नहीं करने गए।
सन्निकर्ष नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अरूपी द्रव्य हैं, वे हमारे सन्निकर्ष के बाहर हैं। तो हमें उसकी शक्ति विचारना है कि हम नहीं कर पाएंगे ये, तो हम उनको छूने का प्रयास न करें, कल्पना न करें। अब तुम्हारा दर्शन कितनी वस्तुओं का सन्निकर्ष करता है उसको पहचान। तुम्हारा ज्ञान कितना है, अपनी औकात में रहे। जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं होता, नीतिकार कहते हैं मौन रहो। कई लोगों की आदत होती है, मौन रह जाऊं तो लोग मुझे बुद्धू कहेंगे, इसलिए वो कुछ ना कुछ बताएंगे। आप कुछ भी पूछो, कुछ ना कुछ बताएंगे, गलती बताएंगे। एक लाल भुजक्कड़ था, वो ऐसा ही ज्ञानी था। पूरे गांव में अकेला वो ही ज्ञानी था, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था। उसकी स्थिति क्या बन गई कि कोई भी प्रश्न पूछे उसका जवाब, उसके अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं था कि मुझे जिन चीजों का ज्ञान नहीं है हम सीधा मना कर दें कि भाई ये संबंध में हमारा ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान, पंडित, विद्वान वह कहलाता है जिस चीज में उसका ज्ञान नहीं है, उस चीज में वो कभी बोलता नहीं है, उस चीज में कभी भी वो उत्तर देने का प्रयास नहीं करता। एक शब्द बोल देता है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता। लेकिन वो कैसे जाने ना, संसार का स्वभाव है, ज्ञान मद जब आ जाता है, अज्ञानता जब आ जाती है, तो उसने क्या किया, एक बार एक नगर में सुबह से लोगों ने देखे, पहले रोड तो होते नहीं थे, मिट्टी थी, मिट्टी में बड़े बड़े पैर थे। अब उस गांव वालों ने कभी इतने बड़े बड़े पैरों के निशान देखे नहीं थे। सब गांव वालों ने सोचा कि चलो अपन पूछते हैं अपने लाल भुजक्कड़ से, क्योंकि वो ही ज्ञानी है, कि लाल भुजक्कड़ जी चलो देखो अपने गांव के बाहर से कोई एक बहुत बड़ा जानवर, कोई शक्ति निकली है, उसके निशान देखो। अब लाल भुजक्कड़ ने जाके देखे, उनके तो बाप ने नहीं देखे थे। लेकिन जो मूर्ख होता है वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं, ये नहीं कह सकता मैं नहीं पहचानता हूं, नहीं तो लोग मुझे विद्वान नहीं मानेंगे। तो उसने सिर खुजलाते हुए कहा, मैंने कहीं देखे तो हैं। कहां देखे साहब? और तो फिर उन्होंने कहा, देखो तुम लोग सब मूर्ख हो, इडियट कहेंगे, तुम लोग इतना सा नहीं जानते। बोले साहब नहीं जानते, मूर्ख हैं, तभी तो हम आपके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो तुमने हिरण देखा? हिरण? बोले हिरण तो देखा है था। बोले चक्की देखी? चक्की? बोले देखिए। तो बस सारे मूर्ख हो। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूंदो होए। हिरण ने अपने पैर में चक्की का पाठ बांध लिया और वो रात में यहां से निकला है, और पाठ भी वैसे ही होता है। और सारे गांव वालों ने कहा, वाह लाल भुजक्कड़, ऐसे ही विद्वानों से हमारा नगर शोभायमान है। बिल्कुल सही बात लाल भुजक्कड़, बहुत बहुत सही। अब वो पैर था हाथी का, वो सबको तर्क बैठा दिया। अब किसी में ये अकल नहीं आई कि ये जो हिरण के पैर में पहले बात चक्की बांधी किसने होगी, और हिरण का वो पतले से पैर में चक्की का पाट लेकर वो कूदेगा कैसे? मतलब लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई। अपने ज्ञान के चतुष्टय को जानो, निश्चय नय से अपने ज्ञान का, मेरा ज्ञान कितना है, हमारे ज्ञान की अनुभूति कितनी है। आजकल कई लोग, स्वाध्याय वाले लोग, अपने ज्ञान के चतुष्टय को जाने बिना बड़ी कल्पना के उदाहरण बनते हैं। मुझे आत्मा का अनुभव होता है, भारत में 2 प्रकार के मूर्ख हैं, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा मूर्ख भारत में 2 प्रकार के मूर्ख हैं, और मूर्ख बनाने वाले भी हैं। एक जो परमात्मा का दर्शन कराने की बात करे कि मैं परमात्मा का दर्शन करा दूंगा, मुझे होता है, समझ लेना संसार से सबसे बड़ा मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है।
जो कहे कि मैं भगवान का दर्शन कराऊंगा, मुझे भगवान का दर्शन होता है, कल्पना में हो सकता है, यथार्थ में नहीं। और एक वो व्यक्ति जो ये कहे कि मैं आज इस पंचम काल में आत्मा का दर्शन करा सकता हूं, आत्मा का दर्शन करा सकता हूं, साक्षात आत्मा का दर्शन मुझे होता है, समझ लेना ये बहुत बड़ा मूर्ख और अज्ञानी जीव है। निश्चित समझना, एक मूर्खता की और अज्ञानी व्यक्ति का एक थर्मामीटर दे रहा हूं आपको, ये कुंद कुंद भगवान ने दिया है। निश्चित समझना, जब कोई व्यक्ति कहे मैं साक्षात आत्मा का दर्शन करता हूं और तुम्हें भी कराता हूं, मुझे साक्षात आत्मा की अनुभूति होती है, और वो भी शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। निश्चित समझना बंधुओं, कैसा भी स्थिति आ जाए, सबसे बड़ा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोविद दच्छो साहू संपटी काले परोक्ष रूप मिणम पच्चक्ष मेव दट्ठम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। आज 4 गाथाओं का स्वाध्याय करके थोड़ा सा पढ़ के कहते हैं मुझे आत्मानुभूति होती है, मुझे सब आत्मानुभूति हो गई है, तुम भी करो। बंधु मत पढ़ो इस चक्कर में। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इस कलयुग में परोक्ष ज्ञान में बैठ करके कौन ऐसा चतुर्सयाना व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष ज्ञान के समान आत्मा का साक्षात्कार करता हो। कई लोगों को दिखता है। एक बहुत अच्छे स्वाध्याय करने वाले सज्जन थे, वो हमेशा आत्मा की अनुभूति करते, आत्मा झक 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 करके दिखती है। वो एक दिन मेरे पास आए जब मैं दीक्षा ले चुका था, उनको मैं जानता था। उन्होंने कहा महाराज जी आप मुनि बन गए, आपको कभी आत्मा का साक्षात्कार हुआ? कभी आत्मा का साक्षात्कार हुआ? साधु से व्यक्ति 3 बातें पूछा करते हैं। साधुओं के प्रति लोगों की 3 बातें मिथ्या हैं। पहली बात पूछेगा, कोई अध्यात्मिक पंडित होगा तो महाराज आत्मा को साक्षात्कार हुआ क्या? दूसरा, यदि क्रियावादी होगा तो पूछेगा महाराज आपको कभी परमात्मा से साक्षात्कार हुआ क्या? ज्यादातर लोग वैष्णव लोग आते वही पूछते हैं महाराज आपका कभी परमात्मा से साक्षात्कार हुआ? और तीसरा व्यक्ति पूछता है महाराज अब कभी आपको कभी देवता दिखते हैं क्या? आपके पास कभी देवता आते हैं क्या? कभी धरणन पद्मावती आते हैं क्या? कभी देवता आते हैं क्या? आप इतने सारे कार्य करते हैं, कोई देवताओं से करवाते हैं क्या? क्योंकि साधु जो आशीर्वाद देता है वो काम हो जाता है, जो बोलता है वो हो जाता है, जो सोचता है वो हो जाता है। तो लोगों को शक है, डाउट है कि जरूर इनके पास कोई ऐसी गॉड गिफ्ट है, तब तो ये जो कार्य करते, वो जो ठान लेते वही हो जाता है। हमारे आचार्य श्री के प्रति लोग कहते थे महाराज जी के पास एक, पहले कहते थे अब तो नहीं कहते हैं, कोई सम्मोहन शक्ति है, सम्मोहन शक्ति है। जो छोकरा उनके पास जाता है वो उन्हीं का होके रहता था, वो लौट के ही नहीं आता। तो बीच में कुछ लोगों ने अपने बच्चों को आचार्य के पास भेजना बंद कर दिया, जाना भेजना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो जाएगा बच्चा गया नहीं और आचार्य श्री का हुआ नहीं। जैसे हम लोग बैठे हैं आचार्य श्री का, तो लोग सोचते हैं कि आचार्य श्री पास ऐसा कोई संमोहन है या कोई जादू टोना है जो अपने बस में कर लेते हैं। होता है ऐसा, जब किसी के अंदर एक अध्यात्म शक्ति जाग जाए, स्वचतुष्टय जाग जाए, तो उसके संबंध में लोग अनेक प्रकार के संदेह करते हैं। हमारे आचार्य श्री के संबंध में बहुत किंवदंतियां चलती हैं। लोग कहते हैं हमें आचार्य श्री फलाने स्थान पर दिखे थे, अरे वो तो वहां है, बोले महाराज दिखे थे। आचार्य श्री आकाश में चलते हुए दिखे थे। बहुत सारे इतनी किंवदंतियां लोग बनाते हैं, बहुत गजब, क्योंकि उनकी साधना, उनके प्रति लोगों का ऐसा दृष्टिकोण बन गया है
कि दुनिया का कोई भी चमत्कार आचार्य श्री के नाम से कहो, सब कह देते हैं हाँ हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि वो आज इस समय में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि हर व्यक्ति कहता है कि इनके जीवन में कुछ भी घट सकता है। और शक करते हैं महाराज के पास तो देवता आते हैं, वैष्णव लोग समझते हैं इनको साक्षात भगवान का दर्शन होता है। और महानुभाव, ये तुम्हारी एक धारणा है, मिथ्या धारणा है, भ्रम है तुम्हारा। ये सच्चे साधु के पास इस कलयुग में तीनों नहीं होंगे। और जो साधु कहे कि मेरे पास तीनों हैं, जो पंडित कहे मेरे पास तीनों हैं, पंचम काल का कोई जीव कहे कि मेरे पास तीनों हैं, एक कहे मुझे आत्मा का साक्षात होता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मानुभूति होती है, शुद्ध उपयोग होती है, निपट समझना, शुद्ध अज्ञानी है, शुद्ध मिथ्या दृष्टि है, तुम ठगी में आमद जाना। मैं बहुत बहुत बड़ी बात मैं दे रहा हूं। यदि कोई साधु कोई पंडित ये कहे कि मुझे भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन हुआ, ईश्वर मेरे लिए दर्शन दिया, साक्षात दर्शन किया, स्वप्न की बात अलग है, कल्पना की बात अलग है, साक्षात मैं भगवान का दर्शन करता हूं, समझ लेना ये मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, ठगी में मत आ जाना, ठगी में मत आ जाना। और इस कलयुग में जो कोई कहे मेरे पास देवता आते हैं, मेरे पास सिद्धियां हैं, मुझे क्षेत्रपाल पद्मावती आते हैं, साक्षात आते हैं, समझ लेना ये ओझा फोजा बहुरूपिया है, ठगी में मत जाना, नहीं तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये तीनों चीजें इस पंचम काल में हो नहीं सकती, और इन तीनों चीजों के पीछे दुनिया पड़ी है, और तीनों चीजें साधुओं में देखना चाहिए। लोगों की धारणा बन गई है, और तीनों चीजें आज पंचम काल में नहीं होंगी। सच्चा साधु तुरंत कह देगा नहीं। मेरे गुरु ने तो स्पष्ट कहा, अपनी साधुता की हैकड़ी हाँकने के लिए कभी मत बोलना कि मैं शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार करता हूं, कभी मत बोलना कि मैं देवताओं को सिद्ध कर लिया है, कभी मत बोलना मैंने परमात्मा को देख लिया है, कभी मत बोलना। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, सच्चा साधु आगम चक्षु साहू, आगम के दर्पण से तो बोल देगा, लेकिन स्वयं दर्पण से नहीं होगा। पंचम काल में अदृश्य कार्यों में आगम प्रमाण है, अनुभव प्रमाण नहीं। आगम चक्षु साहू। मैंने कहा महाराज, बोले फिर काय के लिए महाराज बने? मैंने कहा अब तो बन गया। तो तुमने समाचार नहीं पढ़ा होगा। मैंने पढ़ लिया, समाचार पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पूरा समाचार याद किया था, और खूब पढ़ता हूं, पाठ भी करता हूं, तो भी आपको आत्मा नहीं दिखी। मैंने कभी तो देखने में तो नहीं आई। प्रयास किया, मैंने खूब प्रयास किया, घंटों ध्यान बैठता हूं, 24-24 घंटे के प्रतिमा योग धारण कर लिए, ध्यान कर लिया, उपवास कर लिए, खड़गासन लगा लिए, पद्मासन लगा लिए, और कौन सी आसन लगाऊं, कुक्को वीरासन सारे लगा लिए, लेकिन मुझे परमात्मा आत्मा दिखा नहीं। महाराज लगता है कहीं आप अभव्य तो नहीं है। आपने प्रयास किया? हाँ प्रयास किए, खूब प्रयास करता हूं, और आज भी लगा हूं, प्रयास में तो कमी है ही नहीं। मैंने होते ही नहीं। मैंने कहा आपको, अरे हमारे लिए तो अभी, वो तो तुरंत आंख बंद, बोले तो हमें तो अभी आत्मा का दर्शन हो रहा है। बिल्कुल देखो दर्शन हो रहा, देखो महाराज हमें तो दिख रही, वो आत्मा दिख रही। मैंने दिख रही? बोले हाँ। मैंने कैसी है? तो बोले देखो महाराज जी, देखो मैं आंख बंद कर रहा हूं, आंख बंद करते देखो देखो वो पीली पीली ज्योति दिख रही ना, वो गोल 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 गोल, बस वही आत्मा है। मैंने कहा ये आत्मा है? हाँ, अमृतचंद सूरी महाराज ने यही कहा ना, वो चित ज्योति, वो चित ज्योति कहा है। आप पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा को चित ज्योति शब्द से संबोधन किया। चित ज्योति, वो आत्मा की चित ज्योति, यही शब्द के, यही तो है वो।
मैंने कहा साहब मैं तो व्यर्थ में मुनि बन रहा हूँ, दुनिया भर की साधना कर रहा हूँ आत्मा का, ये तो जब मैं बहुत छोटा बचपन में था तब भी दिखती थी। और जितने लोग बैठे थे मैंने सबसे कहा सब आंख बंद करो रे। आंख बंद करने के बाद थोड़ी देर देखना 3-4 कलर दिखते हैं आंख बंद करने पर, काला भी पीला, थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो काला सा दिखेगा, नीला दिखेगा, थोड़ा कम खोलना, कम, थोड़ा कम, और आप देखो थोड़ी देर बाद वहां वहां एक लाल लाल पीली पीली ज्योति दिखेगी। तो हमने सबको ध्यान कराया, मैंने करो सब देखो, तो सबने कहा मुझे भी दिख रही, मुझे भी दिख रही। फिर मैंने कहा ये तो मुझे शुरू से दिख रही। अब बोलो भैया, आंख बंद करने पर जो पीली पीली ज्योति दिखती है वो है आत्मा। और अज्ञानी को इतना पता नहीं, आत्मा आंखों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय का विषय है। आत्मा का रूप नहीं होता, ना पीली होती है ना नीली होती है, आत्मा अरूपी होती है, अरसवान होती है, अगंधवान होती है, अरूपी होती है, कोई रूप ही नहीं होता उसका। और इनको रूप दिख रहा है पीली पीली, और सारी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, सारी दुनिया को स्वाध्याय करने वाले मूर्ख बना रहे हैं। आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का साक्षात करो। कुंद कुंद भगवान ने अपने भक्तों से कहा नहीं, अपने ज्ञान का स्वचतुष्टय जानो। अपने ज्ञान के अपने पास ज्ञान कौन सा है? 2 ज्ञान है आज पंचम काल में, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और दोनों ज्ञान रूपी को जानते हैं। मति ज्ञान 336 वेद वाला है, लेकिन वो रूपी को ही जानता है, रूपी को नहीं जानता। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा वो स्वयं ज्ञान के चतुष्टय को जानेगा। मेरे पास जो ज्ञान है वो अरूपी को जानते ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है, योग्यता का अभाव है। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे आत्मा, बोले भाई मति ज्ञान में कभी आत्मा आती नहीं। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और शुद्ध ज्ञान सुतम अनिंद्रिय से, शुद्ध ज्ञान अनिंद्रिय से मन से होता है, और आत्मा न इंद्रिय और मन से नहीं होता। इसलिए कभी भूल करके कोई व्यक्ति ये ईमानदारी से बोल दे नहीं साहब मैंने आगम में आत्मा का स्वरूप पढ़ा है, मैंने तो साक्षात्कार शुद्ध आत्मा का नहीं किया, समझ लेना ये सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है, उसकी संगति कर लेना। और जो ऐसा कहे कि आत्मा का अनुभव होता है तो मैं कराऊंगा, आओ समय सार में, भटक मत जाना, ये तुम्हें भटका देगा और गलत का गलत करके और तुम्हें अहंकार की शिखर पर पहुंचा देगा। तुम उसी ज्योति को ज्योति मानते रहोगे। स्वचतुष्टय पहचानो। कुंद कुंद ने कहा अपना मति और शुद्ध ज्ञान पहचानो। और जो अपने ज्ञान को जान लेता है, दूसरा लोग परमात्मा को प्राप्त करने की बात सोचते हैं। कई लोग कहते हैं मैं परमात्मा दिखाऊं। हाँ, वो एक पहले कबाड़ी चलती थी, काबड़ी, उसमें 10 पैसे में दिखाता था आत्मा, जीव। वो लाल कपड़े पहने रहता है, वो कबाड़ी रहते थे, बोले 10 पैसे में जीव दिखाता है। और जब देखो बोले देखो किसी को बताना मत, नहीं तो भूत लग जाएगा। और देखते थे तो उसमें कुछ अंदर ज्वार की रोटी, उस पर सब्जी रखी रहती थी, बोले यही जीव है। बोले यही तो जीव है, इसके बिना जिंदा नहीं रहता। ऐसे लोगों ने नाटक मचा रखा है परमात्मा दर्शन को दुनिया को बुद्धू बनाने का। कभी भूल में चक्कर में मत पड़ जाना। संसारी व्यक्ति कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, वो अरूपी है, अधेहज है, वह किसी भी प्रकार का चिन्ह पकड़ में आ नहीं सकता। परमात्मा यदि सच्चा परमात्मा है, खोटा परमात्मा है तो दिख जाएगा, सच्चा परमात्मा है वो इस पंचम काल में किसी भी जीव को दिखना नहीं, ना अरहंत दिखना ना सिद्ध दिखना। पंचम काल का जीव इतना पुण्यात्मा है ही नहीं। 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, हमारे सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए। ना हम परमात्मा बन सकते हैं, ना परमात्मा देख सकते हैं, ना परमात्मा की बात सुन सकते हैं, क्योंकि हम पंचम काल में हैं। ऐसे वायरस हैं हमारे पास जो ये महान आत्माएं हमसे पास नहीं आ सकती, और वो हमसे पास आएंगी तो उनकी शुद्धता में भी बट्टा लग जाएगा। इसलिए परमात्मा नहीं होता, परमात्मा बहुत दूर भाग गया। अभी मेरा एक चिंतन चल रहा था,
कि ये वायरस ऐसा है कि जो भीड़ से अलग करता है। भीड़ से भागो, जितने अकेले रहोगे उतना अच्छा। नो टच, दूर से रहो, दूर से। मैंने कहा कि बस यही तो हमारे शास्त्रों में कहा, जिनको शुद्ध आत्मा बनना है दुनिया से भागो, दूर भागो, भीड़ में नहीं, घर में नहीं, मकान में नहीं, बाजार में नहीं। इसलिए सारे जितने भी शुद्ध आत्मा बनने वाले थे वे सब जंगलों में भागे। यदि तुम नगर में, आज तक किसी को नगर के बीच में केवल ज्ञान नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? वायरस है। यानी मोक्ष जाना है, आत्मा को शुद्ध स्वस्थ रखना है, तो जैनागम ने भी अपने भक्त को, अपने मुमुक्षु को, अपने फॉलोवर को एकांत में भेजा। आप देखो जितने जितने महान आत्माएं ऐसे घनघोर जंगल में गए जहां कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंचा। आज यही तुम्हारे यहां कर रहा है, भीड़ से बचो। घर में भी बैठो तो भीड़ के एक साथ मत बैठो। जितने तुम अकेले में चले जाओगे, जितने तुम अकेले में चले जाओगे, उतने कोरोना से बच जाओगे। और जैनाचार्य ने यही कहा, तुम भीड़ से बचो, जंगल में भागो। ऐसे घनघोर जंगल में जहां पक्षी भी मिल जाए तो मुश्किल है। आज यदि सारी जनता निकल के अकेले जंगल में भाग जाए, उसको कोरोना नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि वो कोरोना भीड़ का कीटाणु है। ये संसार भी कोलाहल का कीटाणु है, ये कर्म भी, ये राग द्वेष भी। जितना निमित्त मिलेगा उतनी ही ज्यादा तुम्हारी आत्मा अशुद्ध होगी। तो परमात्मा तो वो शुद्ध आत्मा है कि हमारे बीच से वो दूर हो गया, इतनी दूर हो गया हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। और देखने की बात करते हैं, देखने की बात सोचते हैं, नहीं होगा मान। यदि कोई तुम्हें परमात्मा दिखाने की बात करे, समझ लेना तुम्हारे लिए कोई ठग रहा है। एक गांव में एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, काना था, काना। तो काना व्यक्ति अपने आप को, सब लोग उसको अशुभ मानते हैं। तो उसने क्या कहा कि मैं क्या करूं, जो देखो वही मुझे अशुभ मानता है। पर उसने एक स्थान पर पढ़ लिया कि काने को यदि काना मिल जाए तो शुभ होता है। दो आंखों वाले को काना मिले तो अशुभ है, काने को काना मिले तो शुभ होता है, नियम से होता है, माइनस माइनस प्लस। तो काने में क्या होता है, अकल ज्यादा होती है। 100 में 1 सहज में काना, 1.25 लाख में ऐचक ताना। ऐचक ताने करा पुकार, मैं मांगू मंजा से हार। मंजा ठाणा विनती करें, गिन गिना पर बस न चले। 100 में 1 तिरछी टोपी मृदुल वाणी, 100 में 1 सहज में काना। काना व्यक्ति 1000 व्यक्तियों को चुटकी देके भगा सकता है। तो उसने सोचा क्या करूं मैं। एक दिन वो जाकर गांव के बाहर खड़ा होकर चिल्लाना, देखो देखो भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, भगवान दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा, देखो वो दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है। अब जैसे ही आवाज सुनी भगवान के नाम पर, तो अपना देश कुछ भी कर दो, सब बोले कहां दिख रहा, बोले देखो 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 वो दिख रहा, वो दिख रहा, वो दिख रहा, देखो। बोले साहब नहीं दिख रहा, कहां दिख रहा है। बोले ऐसे नहीं दिखती। भगवान को यदि कोई बहुत सूक्ष्म भगवान उसको देखना है तो एक आंख बंद करो। जब अपन किसी चीज को देखते तो एक आंख बंद कर लेते हैं। बोले एक आंख बंद करो, लोगों ने एक आंख बंद कर ली। बोले अस्थाई नहीं, स्थाई बंद करो। तो सबने अपनी, भगवान के लिए तो व्यक्ति भारत देश है, भगवान के नाम पर तो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी दे देता है। तो सबने अपनी एक एक आंख फोड़ ली। बोले कहां दिख रहा है, बोले पास को आ। बोले चुपचाप रहे, अब तो एक तो फूटी गई। और काना व्यक्ति अशुभ होता है, और अब तू जहां निकले वो अशुभ होगा। यदि तुझे अपने जिंदगी में कुछ करना है तो मैं गुरु हूं, मैं बोल रहा, बोल देख, बोल हाँ देख, बोल तो दिख रहा है। उसने कहा दिख रहा है साहब, उसने भी कह दिया। अब 1 से 2 होते ही लोगों ने कहा एक झूठ बोलता तो तीसरा गया, उसने फोड़ ली। बोले चुपचाप रहे, देख ले, काना तो हो ही गया है। ऐसे करके करके करते करते पूरा गांव खाना हो गया। और अब सब लोग कह रहे भैया कहाँ है भगवान, ये तो बता दे।
बोले भगवान भगवान कहीं नहीं है, अब अपने गांव में कोई अशुभ नहीं होगा। अब गांव में, अपने गांव में कोई अशुभ नहीं होगा, सब काने हैं, सब एक दूसरे को देखेंगे, शुभ होगा। तूने क्या किया? बोले देखो साहब, मैंने गांव का भला किया है, मैंने आंख खूब सुधराई, सुधरी नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया, अब मैं मर थोड़ी जाता, गांव छोड़ के कहां जाता, इसलिए मेरी आंख तो सुधर नहीं सकती थी, बस तुम लोगों की फूट जरूर सकती थी, इसलिए अब अपने गांव में कोई अशुभ, में एक अशुभ था, अब कोई अशुभ नहीं होगा, सब शुभ होगा। सबने कहा जय कान्हा गुरुदेव की। परमात्मा के दर्शन करने वाले एक आंख खो बैठेंगे। ऐसे ही कई बार पंडित लोग स्वाध्यायशील एक नए का आलम्बन लेकर, एकांती निश्चय नए का आलम्बन लेकर के लोगों कहते हैं नाओ मैं निश्चय नए की आंख से तुम्हें शुद्ध आत्मा दिखाऊं, कुछ नहीं है, व्यवहार की आंख और फोड़ देंगे तुम्हारी। कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, एकांतवादी समय सार पढ़कर निश्चय नए टिल्ला टिल्ला करके सबकी आंखें फोड़ रहे, सबकी व्यवहार की आंखें फोड़ डाली। कुछ समझदार थे जो स्वचतुष्टय को जानते थे, जो सच्चे आर्ष परंपरा वाले थे, जो सच्चे मुनियों के गुरु का स्वरूप जानते थे। जो गुरु का स्वरूप नहीं जानते थे वो उसको गुरु मान बैठे। एक धागा भी जिसके पास है उसको जो गुरु मानेगा उसकी एक आंख फूटेगी। नियम है ये निश्चित करना, गुरु उसी को मानना जो कि समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित हो, 28 मूल गुणों संपन्न हो, जो आर्ष परंपरा से, गुरु परंपरा से दीक्षित हो, जो महावीर की परंपरा से चला आया हो, उसी के ज्ञान को ज्ञान मानना। एक धागा भी जिसके पास है उसको यदि गुरु और सदगुरु के नाम से तुमने जाना तो तुम्हारी एक आंख फूटेगी। बहुत सारे लोग फोड़ चुके हैं आंख, लेकिन अब वे लौट के नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग लौटना आए थे मेरे पास, जो आपके नगर में जो मुनि विरोधी कहते हैं ना, जिसे तुम लोग कंजाइस्ट कहते हो, ये लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों के पास आते हैं, तुम्हारे नगर में नहीं आएंगे, जब लोग हम बहुत दूर विहार करेंगे, अकेले में आके हैं। एक बार एक स्थान का व्यक्ति, अशोकनगर में था मैं, वो कभी दर्शन करने नहीं आया, वो आता ही नहीं था, दिखाता मैं मुनियों को नहीं मानता। जब फिर मैं मुक्तागिरी गया, आचार्य जी के चरणों में था, वहां वो आकर के उसने आचार्य जी को नमोस्तु किया और मुझे भी किया। मैंने कहा तू नमोस्तु कर रहा है? कि महाराज आहार भी दूंगा। बोले क्यों? बोले यहां हमारा कोई नहीं है, यहां हमारे ग्रुप के कोई नहीं है, हमारे स्वाध्याय नहीं, यहां तो आपको खूब दूंगा। तो मैंने बात क्या है? बोले सही तो ये है, वो तो नाटक है, वो तो नाटक है, क्या करें अब, हम लोग एक आंख फोड़ चुके हैं, अब यदि लौट के आएंगे तो हमारे फॉलोवर का क्या होगा। जयपुर में जब हमने प्रवचन दिए तो लोगों ने ऐसे एकांतवादियों के लिए कहा, महाराज जो बोल रहे हैं इसका जवाब दो। तो बोले मेरे पास महाराज की प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, वो जो बोल रहा है आगम से बोल रहे हैं। तो फिर आप स्वीकार क्यों नहीं करते? हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब लौट नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे हमारे लाखों काने लोग लगे हुए हैं, हम लाखों को काना कर चुके हैं। यदि हम लौटेंगे वे सब हमें मारेंगे, क्योंकि हमने इतनों को काना कर चुके। यही सवाल था उनका, अब हमारा लौट नहीं सकते हम। महाराज जो कह रहे वो सही है, बहुत सही बोलते, आगम से बोलते। एक बार एक व्यक्ति, हमारे तो बैनर्जी पार्टी वालों ने सुनाया था कि एक व्यक्ति, मैं तो बोलते ही हूं बहुत ज्यादा, तो वो 85 बार मेरी FIR लिखाने गया, क्योंकि हमारे थाने में एक ही थाना है। तो वहां लिखाने गया, महाराज आपके शिष्य सुधा सागर बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, हम लोगों का तो ऐसा हाल कर दिया है कि अब बस रहना ही मुश्किल है, आप उनको रोकिए। तो आचार्य जी सुनते सुनते क्या कहते हैं, पहले इतना बताओ, अब देखना मेरी FIR लिखाने गया,
मेरा पुण्य तो देखो कितना है, कितना पुण्य है। जब मुझे सुनाया तो आचार्य ने, क्यों बोलते तो वो हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो क्या बोलता पट्टा? नहीं नहीं, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब देखो FIR लिखाने लगा और FR लगा रहा है खुद ही। तो आचार्य ने कहा जाओ आगम विरुद्ध बोले तो वो कैसेट ला देना और आगम ला देना, मैं रोक दूंगा। रही बात बोलने की बात, तो टोन अपनी अपनी होती है, कला अपनी अपनी होती है, आगम विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब लिखाओ रे पट्टा मेरी FRI, तुम मेरी रिपोर्ट लिखाओगे और तुम ही उसको वापस ले लोगे। ऐसी स्थिति बन जाती है। सब भटक गए, अब वे लौट नहीं सकते, एकांतवादी हो गए ना। अब वे लौट के जाए कहां? लौटते हैं तो लोग कहें वो आ गया, वो आ गया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास, महाराज हम आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, लेकिन आते ही अब तुम्हारे विभक्त कहेंगे वो आ गया, वो आ गया, वो गया। आना पड़ा, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे मैंने कि भाई एक बार ही मजाक उड़ेगी सत्य को। आज 90% लोग समझ चुके हैं सत्य क्या है, लेकिन महान कसाई के कारण लौट नहीं पा रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर जाते हैं, दुर्गति चले जाते हैं। रावण जैसा इनका नेचर है। रावण सत्य को जान गया था। रावण को जब समझाया गया तो उसने कहा मैं सत्य जान गया, मुझे सीता को लौटा देना चाहिए, राम से संधि कर लेना चाहिए, लेकिन लोग क्या कहेंगे। रावण झुक गया। मात्र रावण लोग क्या कहेंगे, इसलिए रावण अंत तक लड़ करके बुरी तरह मरा। ऐसे ये लोग होते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ गए, जान रहे हैं कि सत्य क्या है, लेकिन अब वे लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि मिशन लेके चले थे। धर्म लेके चलते, धर्मात्मा होते तो महावीर स्वामी जैसे लौट आते। महावीर तो बहुत आगे चल गए थे। 363 विचारधाराओं की मिथ्या स्थापन करने वाले बहुत आगे चल गए थे। एक कोड़ा कोड़ी वर्ष तक विपरीत मार्ग पर चले। देखना जिसकी होनहार भली होती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक महावीर उल्टे मार्ग पर चले। कितना सफर तय कर लिया, लेकिन जब उनको पता चला कि ये मार्ग गलत है, तब वो तुरंत लौट करके तुरंत लौटे, और ऐसे लौटे कि शेर की पर्याय में थे वहीं से लौट गए वहीं से। बोले नहीं, मालूम चल गया कि गलत है ये, तो लौट जाओ। महावीर ने ये नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी, लौट के आ गए। कोई क्या कहेगा ये कोई समझ में, ये महावीर के नहीं आए, तो तुरंत लौट गए। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण होता है। पूज्यवर जिनसे नेमिचंद महाराज ने जीव कांड में लिखा, ज्ञानी व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है तैसे ही वो लौट के वापस आता है, तैसे ही वो लौट के आता है। लौट के आकर के खोजता है कि नहीं आज पता चल गया। एक व्यक्ति ट्रेन में रो रहा है, सीट पर बैठा बैठा। बोले क्यों रो रहे? बोले मैं गलत रास्ते पे आ गया, मैंने गलत ट्रेन पकड़ ली, मुझे जाना था शिखर जी और जा रहा हूं बॉम्बे, और गाड़ी खड़ी थी। बोले तो उतर क्यों नहीं जाते? बोले उतर जाऊं तो प्रेस्टीज का सवाल है, कि लोग कहेंगे कि तुम इतने बुद्धू हो, इसलिए नहीं उतरा। इसी प्रकार ये लोग जितने हैं ये सब जान गए सत्य क्या है, लेकिन लोग क्या कहेंगे। इतने लोगों को काना कर चुके हैं, हम नहीं लौट सकते। इतने लोगों को एकांतवादी बना चुके हैं, व्यवहार की आंख सबकी फुड़वा चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों के मंदिर छुड़वा दिए, अभिषेक छुड़वा दिया, पूजन छुड़वा दी, यहां तक कि लोगों ने प्रतिमाएं ली हुई छोड़ दी, मुनियों को आहार देना छोड़, सब व्यवहार की क्रियाओं से काना कर दिया इनको। इतना काना कर दिया कि आज उस फूटी आंख से ना तो उनको शांति धारा में कीड़े दिखते हैं,
उनको शांति धारा निरर्थक दिखती है, उनको गंधोदक में कीड़े दिखते हैं, उनको अष्टांगी धूप में कीड़े दिखते हैं। इतने काने कर दिए इनको, इतना काना कर दिया इनको, इतना काना कर दिया कि इनको दीपक में भी जीव दिखते हैं, इनको दीपक में हिंसा दिखती है। आचार्यों को भी दिखती थी, कल शाम को मैंने कहा था। इनको ऐसे कीड़े दिखने लगे गंधोदक में। एक और तो इतना नशा था इनको कि गंधोदक को नाली का पानी कहते थे, तो गंदा पानी है भगवान की मूर्ति की सफाई का। और जिनने ऐसा किया, जिसने ऐसा कहा था कि गंदा पानी है सफाई का मूर्तियों का, जैसे आपके स्नान का पानी होता है, ऐसे ये मूर्तियों की गंदगी साफ करने के लिए बनाया गया अभिषेक। जिसने गंधोदक को ऐसा कहा था, अंत में वह कीड़े पड़ पड़ के मरा, कीड़े पड़ पड़ के, पूरे जीवन में कीड़ा पड़ा, ब्लड कैंसर होके मरा, कीड़े पड़ गए पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि उसने गंधोदक में कीड़े कहा, नाली का पानी कहा गंधोदक का। ऐसी स्थितियों में सारी व्यवहार की क्रिया छुड़ा दी। शांति धारा में कुछ नहीं होता, अभिषेक में कुछ नहीं होता। चिंता मत करो, थोड़ी दिन का पुण्य का काम है, और ना ही इसी शांति धारा के में शरण में आना पड़े तो हमारी शांति धारा का चमत्कार देखना। जो ये कह रहे हैं शांति धारा से कुछ नहीं होता, अभिषेक से नहीं होता, इनके नाम नोट करके रखना। जिंदगी में ऐसा मौका आएगा, जो मैंने कल कहा था, भगवान के गंधोदक तो छोड़ो, ये गधे के भी पैर धो करके पी जाएंगे। आएगा इनके कर्मों का उदय, क्योंकि जिसने व्यवहार की आंख फोड़ी, वह व्यक्ति कभी सुखी तरह अच्छी तरह मर भी नहीं पाएगा। लेकिन अब इतनों की फोड़ चुके हैं, अब क्या करें, लौट नहीं सकते। आप चर्चा करके देखना, बात सही है, मेरे तो 96 की करता है, बात सही कह रहा महाराज, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब मैं लौट नहीं सकता। वो जो चले गए, जिनकी आंखें फूट गई, उनके तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिनकी सावध बची हैं, उनको मैं संदेश दे रहा हूं, अपने स्वयं चतुष्टय को जानो कि तुम्हारे ज्ञान में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तीसरा जो है, जो ये कहें मेरे देवता आते हैं, मेरे पास देवता हैं, देवों की शक्तियां हैं, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। पंचम काल में कोई देवता की शक्ति नहीं है, कोई देवता यहां आने वाले नहीं हैं। ना देवता ने बीमारी लाए हैं और ना देवता बीमारी हटाएंगे। ये कह रहा हूं ना, जैसी महाबीमारी कोई देवताओं की भेजी हुई नहीं है, ये देवताओं ने नहीं भेजी है। देवताओं की भेजी हुई महामारी होती थी, देवता भी महामारी फैलाते थे, उसके लक्षण बहुत अलग होते, वो काबू में नहीं आती। वो तो किसी को जिसको चपेट में ले लिया। महामारियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये महामारी किसी देवताओं के द्वारा भेजी हुई नहीं है, और जब देवताओं के द्वारा नहीं भेजी है तो देवता इसको दूर करने भी आने वाले नहीं है। आज तक किसी भी साधु के ऊपर मनुष्यों ने उपसर्ग किया, मनुष्य ने उपसर्ग किया, कोई देवता बचाने नहीं आए। बहुत मैंने संग्रह किया, भगवान पारसनाथ के जीवन के चरित्र का चिंतन करते समय ये बात ध्यान में आई कि ये देवता किन किन के उपसर्ग दूर करने के लिए आते हैं। मनुष्य ने किसी महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, आज तक कोई देवता ने आके रक्षा नहीं की। शास्त्र में कोई उदाहरण मिल जाए तो मुझे बताना, किस मनुष्य ने उपसर्ग किया और देवता ने बचाया, नहीं बताएगा। आज तक कोई तिर्यंश ने उपसर्ग किया, देवताओं ने बचाया, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिला। लेकिन देवता ने उपसर्ग किया तो देवता जरूर बचाने आएगा, आता है, आए कोई नियम नहीं है, आता है। कमर भी देवता था, धरणेन्द्र पद्मावती ने देवता थे, उन्होंने आके बचाया। यदि देवताओं के द्वारा फैलाई हुई बीमारी हो तो देवता के द्वारा ही दूर होगी और वही देवता दूर करेगा। लेकिन ये बीमारी
आज पंचम काल में जो भी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं वे देवताओं की फैलाई हुई नहीं है, वो स्वचतुष्टय की भूल है, स्वयं की भूल है। कुछ दिन बाद ये सब खुलासा होने वाला है, अभी से खुलासा हो रहा है। ये कोरोना देवताओं ने नहीं, सारी दुनिया पर राज्य करने के लिए, सारी दुनिया को विनाश करने के लिए ये कोरोना दूसरे के नाश करने के लिए बनाया था, वो बीच में विस्फोट हो गया। सांप लाया गया था मनुवती को मारने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया, लाने वाले को ही मरना पड़ा। ऐसा ही ये जैसे लादेन की स्थिति आतंकवादी था, ये जितने आतंकवादी दूसरों के लिए पैदा करते हैं ये स्वयं उसमें मरते हैं। ये वायरस सारी दुनिया के नाश करने के लिए बनाया था। अभी एक सूचना तो कल मेरे सामने कोई ने लाके रख दी, एक पंपलेट लाके रख दिया, रोंगटे खड़े हो गए, देख करके दंग रह गया कि एक देश ने सारी दुनिया की नाश करने के लिए, सारी दुनिया को कमजोर करने के लिए ये जीवाणु बनाया जाता था, और इस जीवाणु को इसने कुशलता से दुनिया में छोड़ना था, किसी जानवर के माध्यम से, किसी चूहे के माध्यम से, किसी पक्षी के माध्यम से। लेकिन वो क्या हुआ, वो वहीं के वहीं विस्फोट हो गया, रहस्य खुल गया। और ये झूठा नहीं हो सकता, सही है। और नास्ते नमस की भविष्यवाणी में ये आया था, आगे लोग जैविक आक्रमण करेंगे जिससे मनुष्य तो मर जाएं, उनकी संपत्ति मुझे मिल जाए। लेकिन वो मकड़ी के समान, जो मकड़ी दूसरे को जाल बुनती है, अंत में उसी जाल में स्वयं फंस के मर जाती। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज वर्तमान में कोई देवता नहीं है। स्वचतुष्टय से बीमारी आई है, स्वयं भूल से आई है, मानव की भूल से आई है, मानव ही दूर करेगा। मानव की भूल से आई है, और मानव ने अपनी खुद भूल से, तुम्हारे किसी एक साथी ने, तुम्हारे किसी एक देश ने बुरी नीति से जीवाणु को पैदा किया है और इसको सक्रिय किया है। कोरोना था पहले से, लेकिन सक्रिय नहीं था। जिस चीज का सत्य नहीं है उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जिसका असत्य है उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। कोरोना तो था लेकिन निष्क्रिय था, लेकिन उसने इसको डेवलप किया, जागृत किया, उसको जगाया, और जगा करके और सारी दुनिया में तहलका बना रहा है। मानव जाति की भूल को स्वचतुष्टय की भूल से हुआ है, अपनी स्वचतुष्टय की भूल सुधारो। मानव ही इसको बचा सकता है। मानव ने भूल की है, पशुओं के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है इसका। ये बीमारी पशुओं का कुछ नहीं कर रही है, और पशुओं के ना तो पशु मिटा पाएंगे ना बना पाएंगे। मानव की भूल, मानव को सुधारना है। इसलिए मानव अपने स्वचतुष्टय में आ जाए, देवता, परमात्मा और आत्मा की उस गहन शुद्ध तत्व को ना करके अपनी एक विभाव परिणति में आकर अपने आप को जन्मे, पहचाने। स्वचतुष्टय दो प्रकार का, एक निश्चय स्वचतुष्टय जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, आत्मा की परिणति, और उस आत्मा की परिणति को देख करके और अपने आप का पर स्व पर चतुष्टय होता है व्यवहार से। अपना जो पर्याय है, अपना जो खुद स्वामित्व है, जिसकी तुम्हारे ऊपर मलकियत है, उसको काबू में करो। पहले जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, किसी कार्य करने के पहले ये सोचो, क्या इस कार्य को मैं कर पाऊंगा स्वयं? मेरी कुवत में है, मेरी शक्ति में है, मेरे स्वचतुष्टय में दम है, मेरा सुख, मेरा वीर्य, मेरी शक्ति काम करेगी कि नहीं करेगी? करने के पहले ये द्रव्य दृष्टि लाओ। और यह स्वचतुष्टय जो विचार कर लेता है, वह अपनी सीमाओं में रहकर अपनी जिंदगी को संभालता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरों के कई बार काम ऐसे आवश्यक पड़ जाते हैं कि उससे हमें दूसरों की सहायता लेना ही पड़ेगी। काम जरूरी है, ले सकते हो। दुश्मन अपने सामने है, दुश्मन को बनाते समय पहले प्रयास करो। कल जो प्रवचन में कहा था, क्या तुम स्वयं उससे निपट सकते हो? दुश्मन तो तैयार हो गया, स्वयं में ताकत है निपटने की? तैयारी करो पहले।
स्वयं में निपटने। क्या तुम अकेले दूर कर सकते हो? तुम्हारे पास एक गुण है, एक कला है, शक्ति है। अपने भंडारे में देखो कि इस कार्य को मैं कहां से स्वयं कर सकता हूं। कल मैंने विस्तार से बताया था, तुम्हें भूख लगी है तो पहले देखो क्या मेरे पास रोटी है? क्या मैं अपने पुरुषार्थ से रोटी कमा सकता हूं? भूख तो लगी है तो पहले तो अपनी रोटी खाओ, अपना रोटी खुद की बनाओ और खुद की रोटी से पेट भरने का प्रयास करो। थोड़ी सूखी रोटी होगी लेकिन स्वयं की रोटी से भरो। लेकिन जब अपन को पूरा पता चल जाए कि नहीं, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरी किस्मत नहीं है, मैं नहीं कमा सकता हूं, तो फिर प्रकृति ने तुम्हें एक कुटुंब दिया। एक युग ऐसा था जब व्यक्ति स्वयं जिंदगी जीता था। कल्पवृक्ष थे, भोग भूमियां थी, अपनी जिंदगी जी करके किसी की जरूरत नहीं थी। अपन कर्म भूमि में है। प्रकृति जानती थी कि कर्म भूमि में जब जन्म लेगा तो ये अपने पेट लायक भी स्वयं नहीं कमा पाएगा। इसकी भूख ज्यादा होगी, इसके पास रोटी कम होगी। इसकी आवश्यकताएं ज्यादा होगी, कमाई कम होगी। ये स्वयं अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पाएगा। ये स्वयं जन्म लेने के बाद अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा। जैसे भोग भूमि के जीव अपने आप में 49 दिन में, 21 दिन में आदि में स्वयं जवान हो जाते, स्वयं जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन अपन जिस कर्म भूमि रह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये जन्म के बाद अपनी जिंदगी नहीं बना पाएगा, मर जाएगा, ऐसी गंदी चीज खा लेगा, क्षेत्र गंदा है, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इन्होंने कर्म भूमि में प्रकृति ने माता पिता दिए, कुटुंब दिए। तुम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो, माँ बाप का सहारा लो, उनके सहारे पर जियो। बस दूसरे का सहारा नहीं, जन्म लेने वाले माँ बाप का सहारा लो और माँ बाप के सहारे के लिए अपनी जिंदगी जियो, उनकी कहो। जब तुम स्वयं अपनी जिंदगी नहीं जी पाओ तो फिर अपने कुटुंब का सहारा लो, अपने कुटुंब की वसीयत का सहारा लो, अपने माँ बाप की संपत्ति का सहारा लो, माँ बाप के ज्ञान का सहारा लो, माँ बाप की शक्ति का सहारा लो। माँ बाप से जो तुम्हें जो मिले उसके बल पर अपनी जिंदगी चलाओ। ये सेकंड नंबर पर। एकदम जल्दी बाहर मत निकलो भिखारी भिखमंगे बन करके, एकदम डाकू मत बन जाओ। पहले घर की बात को घर में रहने दो, घर की बात में अपने कुटुंबियों का सहारा लो। क्या तुम और तुम्हारा कुटुंबी मिलकर के दुश्मन से सामना कर सकते हो? क्या दुश्मन से अपनी जिंदगी बचा सकते हो? क्योंकि दुश्मन तो तुम्हें मिटाने के लिए पूरी तैयारी में आया है, दुश्मन तो तुम्हें बर्बाद करने के लिए पूरी तैयारी में आया है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास क्या स्वचतुष्टय में दम है या तुम्हारे परिवार में। बैठ के सोचो, क्या इस कोरोना से हम और परिवार मिलकर निपट सकते हैं? अपने पास ऐसी शक्ति है, ताकत है, कला है। अपन चाहेंगे तो इस कोरोना को नष्ट कर देंगे, इसकी योजना सफल नहीं होने देंगे, ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप सब लोग, आपका समय हो रहा है, आप सभी लोगों से मेरा कहना है, आज 5 मिनट अपने आप को देंगे। कोरोना तो एक निमित्त है उपदेश देने के लिए, एक संकट आया है, क्योंकि उदाहरण उसी का दिया जाता है जो अनुभव में आता है। ऐसे किसी भी संकट को इस कोरोना के बहाने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिंदगी का एक मंत्र दे रहा हूं, सबक दे रहा हूं पूरी जिंदगी के लिए। जब भी तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट आवे, कोई दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मिटाने के लिए आ जाए, तुम्हें बर्बाद करने आ जाए, तुम्हारी कमाई लूटने के लिए आ जाए, उस समय पहले 5 मिनट शांत रखो, ध्यान से सोचो, क्या तुम अकेले इससे निपट सकते हो? क्या तुम इसको बचा सकते हो अपने आप को? क्या उसका नाश कर सकते हो? करना प्रयास, सोचना। अपन भी कम नहीं है, अपने पास बहुत शक्तियां हैं, हम कभी सोचते ही नहीं। हम इतने मूर्ख हो गए कि हमें दुनिया की चीजें दिखती हैं, दुनिया की शक्तियां दिखती हैं और अपनी शक्तियां नहीं दिखती। और जब नहीं मिले तो परिवार के साथ बैठना। कल मैंने आपको स्वयं के लिए कुछ कहा था, आज मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा एक बात दे दूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ आज मीटिंग करें। क्या अपन सब में ऐसी ताकत है कि अपना कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा? अपने परिवार का कोई नहीं बिगाड़ पाएगा।
अभी महाराज भगवानों के पास नहीं भेज रहा हूं तुम्हें, आपके पास शक्ति है, आप परिवार मीटिंग करो कि अपने पास कितनी ताकत है कि जो कोरोना अपने परिवार में नहीं आएगा, अपने कुटुंब में नहीं आएगा, अपन में किसी में नहीं आएगा। ऐसी कला आप बैठ करके सीखें, आप बैठ के सोचें, विचार करें, आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कहेगा चिंता मत करो, सब मेरे निर्देशन में चलो, मेरी गाइड में चलो, मैं तुम्हें कोरोना से बचा लूंगा, है तुम्हारे घर में ऐसी शक्ति। अभी कोरोना इतना खतरनाक नहीं है जिसको बचने का उपाय तुम्हारे परिवार के पास ना हो, जिसका उपाय तुम्हारे कुटुंब में ना हो, जिसको तुम दूर नहीं भगा सके हो। तुम अभी बैठे ही नहीं हो, तुमने विचार ही नहीं किया कि हम लोग कैसे बचेंगे। आप थोड़ा सोचना, आपके परिवार के पास है कोई दवाई, है कोई शक्ति, है कोई ज्ञान, है कोई कला, जो आप लोग बैठ करके पहले फैसला करो और कल मुझे मीटिंग में का प्रस्ताव देना कि आपके परिवार ने क्या कहा। आपके कुटुंब में किसी आप दादा बैठालना, पिता को बैठा, सबको बैठाल कर पूछना कि आपकी जिंदगी में इस कोरोना से बचने का क्या उपाय है। क्या अपन सब मिलकर के कोरोना का सामना कर सकेंगे? क्या इससे अपनी जिंदगी को बचा लेंगे? क्या अपना परिवार बचा रहेगा? पूछो आप, आपका क्या प्रस्ताव आता है? क्या आपके घर में कोई है ताकतवान? नहीं आएगा, चिंता मत करना, मैंने पहले ही कह दिया, जिसका पास कोई नहीं रहेगा उसके लिए हम भगवान, हमारे मंत्र आपकी रक्षा। पहले मैं तुम्हारी औकात दिखाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें भगवान और गुरु के एहसान पर दबना पड़े। तुम्हारे ये चाहता हूं कि तुम ये दिखा दो कि मैंने, हे भगवान, आपकी सहायता पे नहीं, मैंने अपनी दम पर ये संकट दूर कर लिया, मैंने परिवार की दम पर कर लिया। थोड़ा मैं श्रेय तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हारी उपादान को देना चाहता हूं। मेरा मन है कि मेरे भक्तों के अंदर वही कल भीष्मता वाली बात, गंगा कहती है, हे गांगे, मैं चाहता हूं तू दुनिया को दिखा दे कि गांगे का बेटा, गंगा का बेटा गांगे अपने बल पर सारी जिंदगी की निर्णय करता है, अपने बल पर समस्याओं का समाधान करता है, हर समस्या से जूझने की ताकत रखता है गंगा का बेटा। तो जो गंगा के बेटे ने ललकार दी थी गांगे को, आज मैं अपने भक्तों के लिए भी ललकार दे रहा हूं कि तुम कुछ ऐसी शक्ति लाओ जो ये कह सको कि भगवान महावीर के भक्त, सुधा सागर के भक्त, आचार्य श्री के भक्त, नमोकार मंत्र के भक्त इन छोटी मोटी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेते हैं और स्वयं इनसे निपटने की ताकत रखते हैं, औकात रखते हैं।